नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नोट करके पॉइंट लिखिए। लिखिए इफ a इज इक्वल टू e देन log ex इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग कब होता है, जब इसका बेस क्या होगा, e होगा। तो इसी को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय log ex इज इक्वल टू ln x। तो यहाँ पे देखिए जब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब बेस कभी लॉग का दिया नहीं होता तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब बेस उसका क्या है, नॉर्मल लॉग है। यदि बेस गिवन रहेगा तो ये पर्टिकुलर, या फिर यहाँ पे क्या होगा, बेस गिवन होगा तो e होगा, और बेस नहीं गिवन होगा तो ln x के टर्म में लिखा होगा। या फिर जब कभी बेस नहीं गिवन रहता है तो उसको नॉर्मल लॉग लिखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, इफ a इज इक्वल टू 10, इफ a इज इक्वल टू 10 देन इट इज नॉर्मल लॉग। नॉर्मल लॉग, तो नॉर्मल लॉग स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल लॉग यहाँ पे जिसका बेस क्या आएगा, यहाँ पे बेस इसका क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं नॉर्मल लॉग। तो नॉर्मल लॉग का मतलब यहाँ पे क्या, इसी को बोलते हैं डेसिमल लॉग। क्यों? क्योंकि डेसिमल यहाँ पे क्या होगा, इसी को इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बेस 10x। तो इसी को लिख सकता हूँ log x। ये बेस यहाँ पे इसका क्या है, साइलेंट रहता है। ये बेस क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ बेस a इज इक्वल टू 2 देन इट इज कॉल्ड बाइनरी लॉग। then it is called बाइनरी लॉग। बाइनरी लॉग, क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने देखा जैसे बेस उसका चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, बेस ई होगा तो नेचुरल लॉग बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जब कैलकुलस की बात करते हैं तो उसमें कैलकुलस का डेरिवेटिव, तो ये आपने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स लॉग ई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/x आएगा। ये नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन बेस अलग कर दिया है तो उसको क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव अलग होगा। तो उसको क्या करेंगे, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल लॉग से नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम बताएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने देखा, जैसे मैंने क्या यहाँ पे देखा log 432, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका मिलेगा कि मतलब 32 की पावर 4 की पावर क्या लगाऊंगी, 32 हो जाए। व्हाट पावर ऑन 4, सो वी गेट 32। तो आंसर इसका क्या मिलेगा, 5/2। 4 की पावर यदि मैं 5/2 लगा दूं, 4 की पावर 5/2 लगा दूं मैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5/2। ये 2 से 2 गेट कैंसिल, तो 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32। इसका मतलब आंसर क्या मिला हमारे पास, ये कितना मिलेगा, 5/2। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमारा ये इंग्लिश का लेक्चर नहीं है कि हमें हर एक सेंटेंस को हर बार मतलब ध्यान रखेंगे। हमें क्या करना पड़ता है मैथ्स में कि कंसेप्ट को सीख के जल्दी जल्दी हमें कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज़ करना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। फर्स्ट प्रॉपर्टी है log a m to the power n इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, n log a m। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे जब कोई भी आर्गुमेंट एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो उसकी जो एक्सपोनेंट पावर है उसके इनटू में आ जाएगी। उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म, उसके यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंट इनटू में आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी नंबर होगा हमारे पास, जैसे माने log 2 और 32 है, तो दिस वी कैन रिटर्न log 2
5 2 टू द पावर 5, सो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 इंटू लॉग 2, इसका आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 5। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म में तो वो इनटू में आ जाएगा, उसके लॉग के पहले आ जाएगा नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग ए एम टू द एम इंटू एन। तो यहां पे देखिए लॉग एम, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। इसका मतलब है जैसे मैंने अभी एक बात मैंने बताई थी कि लॉग हमेशा आंसर पावर देता है, तो इतना जितनी प्रॉपर्टीज की लॉग की होंगी, जितनी प्रॉपर्टीज की लॉग की होंगी वो सारी की सारी किससे मैच करेंगी भाई, जितनी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सॉरी जितनी प्रॉपर्टी पावर की प्रॉपर्टी होंगी वो सारी की सारी उससे मैच करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर की प्रॉपर्टी क्या होगा, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, तो ये क्या मिलेगा ए टू द पावर एम प्लस एन। इसका मतलब है क्या करेगा, लॉग मल्टीप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू, लॉग मल्टीप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू एडिशन। क्लियर? तो आसान हो गया ना। देखिए अभी एक स्टार्टिंग में मैंने बात बताया कि लॉग बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान कर देता है, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट कर दिया, एडिशन में, तो एडिशन इजी रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी को फॉलो अप कर रही है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसी को फॉलो अप कर रही है। एक पावर की एक और प्रॉपर्टी बताइए, लॉग, इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ लॉग एम इंटू एन इंटू एल अप टू डॉट कितना भी नंबर्स हो। क्लियर? तो मान लेते 3 हमारे पास नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बेस हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन प्लस लॉग ए एन। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, मोर 2 और मोर देन 2 नंबर्स, तो यहाँ पे सबको क्या करेगा, मल्टीप्लाई में है तो कन्वर्ट कर देगा एडिशन में। एडिशन में जब कन्वर्ट करेगा, नंबर एक ले लेता हूँ मैं लॉग, जिससे 32 को लिख दिया और 2, तो इसी को मैंने लिख दिया लॉग 2, 32 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग ये 2 16 प्लस लॉग 2, तो ये क्या मिलेगा हमारे पास आंसर 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पे लॉग ये 2 टू द पावर ये कितना मिलेगा 4 प्लस 1 मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मिलेगा। चाहे इस तरीके से सॉल्व करो चाहे उस तरीके से। ठीक है, तो देखिए लॉग यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर है, तो ये बहुत आसान तरीके से मैथमेटिक्स में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वो आसान कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए ए बाई एम, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, ये क्या कर देगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है, ए टू द पावर एम माइनस एन। क्लियर? ये कैसे हुआ, ये तो सभी जानते होंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा, और सेम बेस पर पावर क्या होगी, ऐड हो जाती है, सेम बेस में पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा। इससे ये रिजल्ट निकला स्टूडेंट्स हमारे पास कि यहाँ पे लॉग क्या करेगा, लॉग हमारे पास क्या करेगा, डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू सबट्रैक्शन। भाई ये डिवीजन है, ये हमारे पास क्या है, ए टू द पावर एम ए टू द पावर एन, ये हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू सबट्रैक्शन। तो इसका अंदर लॉग ए एम बाई एन लिखा है कहीं, तो इसको लिख सकता हूँ लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। क्लियर और अंडरस्टूड सब? इसी को लिख सकता हूँ मैं लॉग ए एल बाई एम लिखा है कहीं, कोई भी नंबर हो तो लॉग ए एल प्लस लॉग ए कितना मिलेगा
n मिलेगा, माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, डिवीजन था ना हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स तो सभी को क्लियर होते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशन पार्ट मेन हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करना है। उसके एप्लीकेशन पार्ट हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चंस का डिस्कशन एक एक, जैसे मान लो प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। देखिए फंडामेंटल सभी के सेम होते हैं, लगभग 19-20 सभी के सेम, चाहे बुक में पढ़ लो कोई भी, लेकिन हमारा मेन फोकस है हाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग एंड IIT JEE मेंस एंड एडवांस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो देखिए इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट में बता देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा है लॉग और बेस हमारे पास दिया है 2 साइन θ1 इंटू साइन θ2 इंटू साइन θ3, ये दिया है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग बेस 2 साइन θ1 प्लस लॉग 2 साइन θ2 प्लस लॉग 2 साइन θ3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये इनटू में दिया था भाई, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो चाहे जो भी हो, तो लॉग के, इसका मतलब यहाँ पे लॉग के साथ लॉग के यहाँ पे क्या मिलेगा, बेस सेम होगा, 2 होगा, a होगा, जो भी हो। तो इसके इनटू में जो जितने भी नंबर दिए हों, इसके इनटू में जितने भी नंबर दिए हों, वो क्या करेगा, इसमें मल्टीप्लाई में दिए हो तो वो क्या करेगा, एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। या डिवीजन में दिया हो तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। कोई आर्गुमेंट एक्सपोनेंट फॉर्म में हो तो वो एक्सपोनेंट पावर इनटू में पहले लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे लॉग 3 दिया है cos 1 डिग्री प्लस log 3 cos 2 डिग्री प्लस अप टू log 3 cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ पे इस बात करता हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, लॉग ये 3 cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, cos 2 डिग्री इंटू cos, ये कितना मिलेगा, cos 3 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 90 डिग्री। क्लियर। अब ये देखिए cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये log 0 क्या होगा, यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू इसकी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि cos 90 यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो लेकिन सब 0 बना देगा। तो यहाँ पे ये जिस नंबर का हम log ले रहे होते हैं वो नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब 1 या फिर 1 से ग्रेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो इसका यहाँ पे 0, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन बोलेंगे, इट इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं करेगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ये छोटे छोटे एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, एक ब्रॉड एप्लीकेशन पार्ट वाला करेंगे, ठीक, एक बेसिक फंडामेंटल हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, तो मैंने log a m टू द पावर n इज इक्वल टू n log a m, दूसरी प्रॉपर्टी का मैंने बताया था log a m इंटू n इज इक्वल टू log a m प्लस n log n, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी ये बताया था मैंने log a m बाई n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log a m माइनस log n। तो यहाँ पे क्या, डिवीजन। 3। चौथी प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए चौथी प्रॉपर्टी है कि यदि कोई भी बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में हो,
तो वो क्या होगा, वो एक्सपोनेंट डिवीजन में चलाएगा। जैसे log a टू द पावर p m लिखा है, तो ये क्या होगा 1/p log, ये क्या मिलेगा a, और यहाँ पे हो गया होगा m। क्लियर? एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, जैसे log 432 लिखा था मैंने, तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, log 432, दिस कैन रिटन एज log 2 to the power 2 and 5 to the power 2 to the power 5, 2 to the power 5, इट मीन्स दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए दो प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई नहीं होती हैं, 1 by 1 प्रॉपर्टी। पहले इसको क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी बेस एक्सपोनेंट फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा आर्गुमेंट एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 5 log ये 2 और ये 2 to the power 2, फिर इसके बाद क्या आएगा 5/2 log ये 2, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, तो ये 5/2 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी log a b इज इक्वल टू 1/log ba। तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, देखिए ये तो बेस और एक आर्गुमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए log 2 4 की वैल्यू कितना आएगी 1/, ये कितना मिलेगी 2 मिलेगी, ये कितना मिलेगी 2 मिलेगी। इसी को इंटरचेंज कर दे log ये 4 और 2 की वैल्यू कितना मिलेगी, व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ log ये 2 to the power 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू log ये 2, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, तो आंसर क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, बस भी जल्दी है सर, 1 मिनट रुक जाओ, प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जैसे सपोज a टू द पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log a के दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस बेस को और आर्गुमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, इस वाले बेस को और इस आर्गुमेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो ये लिख जाएगा हमारे पास k टू द पावर log a, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो इज इक्वल टू k आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा हमें, k मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी हो गई है, 6 प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे x टू द पावर दिया हमारे पास, कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसका, 2 टू द पावर log 2 sin x दिया है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं sin x होल पावर, sin x होल पावर log ये 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 मिल जाएगी, तो sin x मिल जाएगा। क्लियर? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें क्या किया, प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया है, और इन्हीं प्रॉपर्टी को डिस्कशन करके देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, प्रॉपर्टी का डिस्कशन, फिर एग्जांपल्स उसके, फिर क्वेश्चंस IIT JEE में क्वेश्चंस, फिर इसका हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ इसका डिस्कस करेंगे और इसके एप्लीकेशन इसका पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।